Tell me what you need. Tell me, tell me what you need. Tell me what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से हम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपकी भगवान जो है सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है और हम यहाँ पर हमें खुशी है कि हमारी वजह से कुछ हेल्प जो है आपकी हो पा रही है, क्योंकि आज ही एक खबर मिली थी कि एक जातक की यहाँ पर सरकारी नौकरी लगी है और हमने 2 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो ये अ, इनको पूरा हो चुका, मतलब प्रिडिक्शन यहाँ पर सही हुई है। तो ऐसा नहीं कि मैंने ही सरकारी नौकरी लगवा दी है, हमने बस उनको रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे वो फोकस रहे तो उनकी सरकारी नौकरी लगी है। तो अपना हाथ आप ज़रूर बढ़वाएं क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में कुछ ना कुछ लिखा होता है, इन लाइनों का मतलब होता है, तो जरूर हाथ बढ़ाएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, तो आप उसको फॉलो करके हमारे साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पूरे इस हाथ को पढ़ने वाले हैं और आगे की प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। और इनकी उम्र जो है वो 35 यहाँ पर हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हाथ है वो तो स्क्वायरिश है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, और जितने भी मेरे पास हाथ आ रहे हैं अप्रॉक्स उनको स्क्वायरिश ही देखने को मिलता है। स्क्वायरिश काफ़ी अच्छी है। मेहनत जो है जातक में यहाँ पर दिख रही है, मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिंगर्स की प्लेसमेंट भी ठीक है, फिंगर्स इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, तो कह सकते हैं कि जो निर्णय लेने की क्षमता है काफ़ी अच्छी है। और जो जहाँ तक निर्णय लेता है और जल्दबाजी में नहीं लेता है, सोच समझ के लेता है, तो ये क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। अगर मैं फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपको अप्रॉक्स यहाँ पर गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर अप्रॉक्स यहाँ पर इक्वल होती हुई नज़र आएंगी। और मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि जब यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ दिखे तो ये देखने को मिलता है कि जातक का जो भाग्य उदय थोड़ा लेट होता है, लेकिन मिक्स क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी जो शनि की फिंगर है वो भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है कि भाग्य उदय जल्दी हो जाए, और शनि की फिंगर भी छोटी ही है, ज़्यादा कुछ लंबी इसको नहीं कहूँगा। और तो ये हम देखने को मिल रहा है कि भाग्य उदय यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर 35 के बाद ही होगा, और लाइफ में आगे जो है फ़ायदा वहाँ पर 35 के बाद ही होने वाला है। अगर यहाँ पर बुध की फिंगर की बात करें तो बुध की जो फिंगर है फर्स्ट बैलेंस को क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस में कमी। किसी से बात करते समय अपने बात को कॉन्फिडेंस से सामने की ओर ना रख पाना या फिर सामने ना रख पाना, ऐसी यहाँ पर कमी देखी जाती है। जातक में बौद्धिक क्षमता कम होती है और चीज़ों को संभालने की जो क्षमता होती है, चीज़ों को संभाल के रखने की जो क्षमता होती है वो कम यहाँ पर देखी गई है। तो ये इसको भी हम स्ट्रगल का कारण मांगते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस में अगर कमी होगी तो जातक जो है अपने बात को अच्छी तरह लोगों को समझा नहीं पाएगा, तो ये हाथ में कमी नज़र आ रही है। अगर हम आगे माउंट्स की बात करें तो माउंट्स अगर हम देखें, थोड़ा जूम करके मैं आपको माउंट्स यहाँ पर दिखाऊंगा। अगर हम माउंट्स देखें तो माउंट्स के ऊपर ठीक है, यहाँ पर गुरु को माउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुरु का माउंट जो है ठीक है इनका, और गुरु का माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको खड़ी लाइनें ऐसी यहाँ पर दिखेंगी। तो दिवालीपन काफ़ी अच्छा है, धार्मिक भी हैं और भगवान से जुड़ाव भी रखते हैं, भगवान को मानते भी हैं और काफ़ी सीरियसली मानते हैं, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। देखिए जो है जो गुरु माउंट है अच्छे फल देने वाला है इनको। और विवाहिक जीवन जो है इनकी जो गुरु माउंट से लग रहा है कि विवाहिक जीवन आगे चलकर काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर क्योंकि मैंने इनका हाथ को पूरा देखा पहले, तो यहाँ पर लगा कि वैवाहिक जीवन यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, लेकिन आगे चलकर ये कंडीशन नज़र आ रही है कि वैवाहिक जीवन धीरे धीरे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर आगे अच्छा होने वाला है। और आपको हल्का सा एक स्क्वायर का सिंबल बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा, तो टीचिंग टीचिंग वगैरह में
अपना हाथ आजमा सकते हैं। अगर शौक़ है टीचिंग वगैरह का, पढ़ाने का शौक़ है, अगर उस फील्ड में जाने का प्रयास करें तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे जातकों को लाइफ में प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी मिलती है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, आपको दिखाऊँ, तो गुरु का माउंट आपको काफ़ी हाई सेट नज़र आएगा, तो यही यहाँ कारण है, इनको फ़ायदा देगा। और अगर मैं शनि माउंट की बात करूँ तो शनि का माउंट आपको ज़्यादा यहाँ पर कह सकते कोई लाइनें यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगी। हालांकि जो भाग्य रेखा है वो प्रॉपर जो है यहाँ पर क्या हुआ कि जिसने इस एरिया को, जो माउंट को है, आगे यहाँ पर कवर किया है। अगर ध्यान से आप देखें तो आपको नज़र आएगा। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा। देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है ऐसी चली और कुछ यहाँ पर जो है इसने उस माउंट को भी यहाँ पर क्रॉस कर लिया, तो ये भी एक बहुत स्ट्रगल का निशान होता है। अगर ऐसा आपके हाथ में दिखे कि भाग्य रेखा है वो माउंट को भी क्रॉस कर रही है, या फिर कह सकते हैं हथेली का जो एंड है, एंड पॉइंट है, उसको क्रॉस कर जा रही है, तो ये काफ़ी हद तक एक स्ट्रगल का निशान होता है। जातक बहुत हाथ पर मारता है आगे बढ़ने के लिए, या फिर जॉब में हो या फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, सक्सेस पाने के लिए हाथ पर मारता है, लेकिन जो सक्सेस है उसको नहीं मिल पाती है। और एक और कारण मैं बता दूं, अगर ऐसा आपको दिखे तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आती है, और ऐसा जातक जो होता है अपने मर्जी से काफ़ी गलत फैसले जीवन में ले लेता है, तो ये भी देखने को मिलता है। क्योंकि ये साइन काफ़ी रेयर होता है कि आपको दिखेगा कि भाग्य रेखा जो है हथेली को भी क्रॉस कर जाए, जो फिंगर्स पे पहुंच जाए, तो ये देखने को मिलता है कि ऐसे जातक बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कुछ ऐसा फैसला कर लेते हैं ज़िंदगी के जो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, वो या फिर वो रिलेशनशिप में हो या फिर किसी में हो। तो ख़ास तौर पर रिलेशनशिप में ऐसे जातक को नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये चीज़ इनको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अगर हम बात करें आगे सूर्य माउंट की, तो सूर्य माउंट इनका ठीक है। सूर्य के माउंट के ऊपर अच्छे साइन आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य का माउंट जो उभार काफ़ी अच्छा है, कोई दबा हुआ माउंट इसको नहीं कहूँगा मैं। एक अच्छा फिश का सिंबल जो है आपको बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा, जो हल्का सा यहाँ पर बन रहा है, जो फिश का सिंबल कह सकते हैं कि मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया, अगर सूर्य माउंट पर किसी तरह का साइन आपको दिखे तो जो उसका फल होता है वो 45 के एज के बाद ही होता है। जब हम लेटर एज में जाते हैं उसके बाद ही उसका फल देखने को मिलता है। तो अच्छे फल यहाँ पर सूर्य माउंट देने वाले हैं, लेकिन हम कह सकते हैं शनि माउंट थोड़े से प्रभावी नहीं है, क्योंकि शनि माउंट आपको दिखेगा कि गुरु की तरफ यहाँ पर हल्का सा शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो बुध माउंट भी ठीक है, ज़्यादा डेवलप इसको मैं माउंट नहीं कहूँगा, और ठीक है। तो बौद्धिक क्षमता भी, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस अकोमोडेशन काफ़ी अच्छा है, बिजनेस के और ये रुझान कर सकते हैं, उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक यहाँ पर हैं। तो चलिए हम आगे लाइनों को देखते हैं, लाइनें इनके बारे में पर क्या शो कर रही हैं। पहले इनके आप लाइफ लाइन को देखें, अगर लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन जो है कुछ ऐसी चल रही है, आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ लाइफ लाइन जो है ऐसी आपको चलती हुई दिखेगी, और इसका जो फ्लो है वो कह सकते हैं कि 45 के बाद इसका फ्लो जो है कम हो रहा है, और ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन इसका जो फ्लो है 45 के बाद काफ़ी कम हो जा रहा है। 45 में इसको नहीं कहूँगा, इसको मैं 48 कहूँगा। 48 के बाद इसका जो फ्लो है अप्रॉक्स यहाँ पर 20% रह जा रहा है, क्योंकि इसका जो फ्लो अगर कम हुआ तो जातक को लाइफ में हेल्थ रिलेटेड बहुत मेजरली प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई ऐसी लंबी बीमारी हो जाती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले और उनको इनकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करे। ऐसे जातक को दमे की समस्या, सांस से रिलेटेड दिक्कतें हो जाती हैं, हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हो जाती हैं, और गठिए से संबंधित परेशानियां भी होने के चांसेस काफ़ी हद तक रहते हैं। पीठ में दर्द या फिर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि 48 के बाद इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, तो ये देखने को मिलेगा कि इस एज में कुछ लंबी ऐसी बीमारी हो जाए तो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो अगर कोई प्रोग्रेस लाइन देखूँ मैं, जो प्रोग्रेशन मेजर यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का सा रेक्टेंगल बनता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर हल्का सा एक रेक्टेंगल बनता हुआ आपको दिखेगा, छोटे छोटे रेक्टेंगल, जो एज इनकी बन रही है कम से कम यहाँ पर 45 की एज बन रही है। जिस एज में मैंने आपको फिश का सिंबल बनाया था, और यहाँ पर शनि
का जो शनि की फिंगर थी और सूर्य की फिंगर थी, ये भी दिखा रही थी कि जो एक्चुअल जो ग्रोथ है वो यहाँ पर 40 के बाद ही दिख रही है, और भाग्य उदय भी यहाँ पर 40 के बाद दिख रहा है जो मेजर है। तो ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं जहाँ तक प्रॉपर्टीज दिलाते हैं, कोई बड़ा ग्रोथ, कोई बड़ी प्रमोशन यहाँ पर देते हैं, तो उस एज में यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन और कोई यहाँ पर मेजर जो ड्रेस्टिक चेंज है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मैं बता दूं, कोई ऐसा ड्रेस्टिक चेंज जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कह सकते हैं कि कोई ट्रैवलिंग वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिश का सिंबल भी दिखेगा जो ट्रैवलिंग वगैरह को शो करता है, लेकिन कोई बड़ा ट्रैवलिंग नहीं है यहाँ पर। इंडिकेशन यहाँ पर 20% मैं कहूँगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहे। अगर उनकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा जो है स्टार्टिंग से ही कह सकते हैं कि लाइफ लाइन से निकली है, और अप्रॉक्स यहाँ पर जो हम इसकी एज को हम कैलकुलेट करें, इस एज को 22 से 23 के अराउंड या 22 से 24 के अराउंड कोई ऐसा पर्सन के साथ जुड़ा जिसको जो इनको ग्रोथ करा के ले गया आगे। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि चंद्र से कोई लाइन यहाँ पर जुड़कर यहाँ पर इनके कैरी लाइन से जुड़ रही है, जो ये बताता है कि कोई ऐसा सपोर्टिव पर्सन इनके साथ जुड़ा जो काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा दिया। क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई लाइन अगर हाथ में दिखती है कि कोई लाइन आकर मिलके आपके भाग्य रेखा से मिल जाए, क्योंकि ये दोहरी भाग्य रेखा हो जाती है, तो ऐसे जातक को हमेशा व्यक्ति का सपोर्ट मिलता है, किसी का भी सपोर्ट मिले, वो पत्नी का हो या घर वालों का हो या फिर किसी पर्सन का सपोर्ट हो। ऐसे जातक के लाइफ में सपोर्टिंग रोल जो होते हैं काफ़ी हद तक होते हैं। लेकिन जातक उस चीज़ को मानता नहीं है, ये कन्फर्म है, लेकिन उसको पीछे जो सपोर्ट होता है, जो साथ देने वाले होते काफ़ी होते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर उनकी अगर एज देखें 35 के बाद, देखोगे क्योंकि यहाँ पर देखिए आप हर्डल्स भी आपको दिखेंगे। देखिए एक यहाँ पर लाइन काफ़ी डीप है जो ये अराउंड यहाँ पर बन रही है, 30 के अराउंड यह बन रही है, और उसके बाद कुछ हर्डल्स हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे, हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखेंगे, जो हम कह सकते हैं कि 35 के बाद वाला जो पीरियड है एक स्ट्रगल से भरा वाला पीरियड है। उसके बाद जो है हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं, समय समय पर रुकावटें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी लाइफ में, लेकिन लाइफ आगे बढ़ेगी ऐसा नहीं है, लेकिन रुकावटें भी यहाँ पर आती रहेंगी। क्योंकि उससे पहले जो है आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, कोई लाइन ऐसी कोई कट वगैरह या फिर कैसे कोई ऐसा दोष वगैरह नहीं दिख रहा है। लेकिन 35 के बाद जो है लाइफ और ज़्यादा मैच्योर हो रही है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि स्ट्रगल हो रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर माइंडलाइन की बात कर दूँ, माइंडलाइन में दिक्कतें नज़र आएँ, देखिए माइंडलाइन में आपको क्या दिक्कतें नजर आ रही हैं। तो स्टार्टिंग से देखिए आपको ये आपके सिंबल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक मेजर जो है कम से कम इसको हम 20 की एज मानेंगे, 20 से 22 की एज मानेंगे, और इसमें जो है एक बड़ा ये आपका सिंबल जो दिखाई दे रहा है। देखिए अगर हाथ में अगर माइंड लाइन पर आपको ये आपका सिंबल दिखे तो उसके 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि उस एज में जातक को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा घबराहट या मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा हुआ है। दूसरा बनता है कि उस एज में दिमाग पर काफ़ी गहरी चोट लगना, या फिर सिर पर, किसी भी सिर पर, आँख पे, सिर पर, कान पर, नाक पर ऐसे कोई बीमारी हो जाना जो काफ़ी लंबे टाइम तक चली। और तीसरा यहाँ पर होता है कि ऐसे जातक को उस दिन उस एज में ऐसा कोई मानसिक तनाव हुआ होगा, ऐसा आघात पहुंचा होगा जिसके वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेंशन क्रिएट हुई, जिसके वजह ये निशान बनते हैं। देखिए उसके बाद एक और निशान आपको यहाँ पर दिखेगा, कम से कम आपको ये जो है 28 से 27 के एज में और 30 के अराउंड ये बन रहा है, और यह छोटा है, बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। और बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा जो 47-48 की एज में ये दिख रहा है, और जैसे यहाँ पर आपको दिखे था कि उसके बाद जो है 48 के बाद जो है लाइन का जो फ्लो है काफ़ी कम हो रहा था, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि माइंडलाइन में दिक्कतें हैं। माइंडलाइन अगर आपकी दूषित है तो आपका रिलेशन भी दूषित होता है, आपका जो मेंटली स्टेटस है वो भी डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे जातक जो है हमेशा मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और काफ़ी सोचते विचारते, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा जो है किसी ना किसी चीज़ से डरते रहते हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हॉटलाइन में मैं आपको दिखाऊं तो हॉटलाइन में भी वो दिक्कतें नज़र हैं, जैसे मैंने इनको स्टार्टिंग में बोला कि रिलेशनशिप में दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि हॉटलाइन जो है प्रॉपर यहाँ पर शनि पर्वत पर खत्म हो जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जातक, प्रैक्टिकल नहीं है, और प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है। तो इमोशनल ना होना एक तरह का यहाँ पर दोष है, क्योंकि
जातक अपने मतलब से ही काम लेता है, या फिर कह सकते हैं अपने रिलेशन से ही, या फिर अपने काम को निकलवाने के लिए ही चीज़ें को आगे बढ़ाता है। तो ये देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो लाइनें हैं कुछ आपको नीचे तरफ यहाँ पर जाती हुई दिखेंगी। तो ये है रिलेशन में सेटबैक्स। रिलेशन में हमेशा जो है किसी का साथ आसानी से नहीं मिलता। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, अगर साथ जुड़ जाता है तो जल्दी टूट जाता है। तो जो साथ देने वाले पर्सन हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन धोखा देने वाले पर्सन काफ़ी हद तक हो जाते हैं। साथ में जो मैरिज लाइफ है इससे डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर देखने को इनको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एक्चुअल में कह सकते हैं कि इस हाथ में मुझे मेंटली डिस्टर्बेंस भी नज़र आया और रिलेशनशिप में दिक्कतें नज़र आई। तो एक कह सकते हैं कि 42 के बाद जो है थोड़ा चेंज यहाँ पर लाइफ में आएगा और लाइफ यहाँ पर आगे बढ़ेगी। अगर मनी ट्रायंगल की बात करें, धन की स्थिति को देखें तो धन जो है ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक यहाँ पर भाग्य रेखा इनकी है और एक हेल्थ लाइन जो है यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर माइंड लाइन यहाँ पर जो हेल्थ लाइन है टूटी हुई है। यहाँ पर जो है प्रॉपर मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनने का बना नहीं है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल खंडित हो गया है। तो पैसा भी आएगा, जमा भी होगा, लेकिन एक जगह से निकलता जाएगा। यहाँ पर जमा होने के कारण जो है यहाँ पर बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पैसे की जो स्थिति है वो अच्छी है, पैसा तो आएगा भाई। भविष्य में पैसा तो काफ़ी ज़्यादा कमाएगा, लेकिन टिकने की क्षमता काफ़ी कम है, क्योंकि आपको अंगूठे पर जो है जब का सिंबल आप देखें यहाँ पर ये भी खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, तो ये भी खंडित हो गया। तो पैसे की टिकने की क्षमता हाथ में यहाँ पर कम हो गई। ऐसा नहीं कि सुख सुविधाएं नहीं आएंगी बिल्कुल आएंगी, लेकिन पैसे के जो टिकाव है हाथ में वो कम दिख रहा है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना हाथ पढ़वाना ना भूलें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।